सुर ना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, ये जो गाना अभी आपने सुना, ये वैसे तो रफ़ी साहब की आवाज़ में नहीं है, लेकिन ये मन्ना डे साहब की आवाज़ में है। इस फिल्म से जुड़ा, इस गाने से जुड़ा एक क़िस्सा आपको बताने जा रहे हैं जो रफ़ी साहब की ज़िंदगी के साथ जुड़ा है, कि रफ़ी साहब के लिए कैसे म्यूज़िक कंपोज़र हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, ये आपस में लड़ जाते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल करेंगे। ये था रफ़ी साहब की आवाज़ का कमाल। ये जो गाना अभी आपने सुना, ये फ़िल्म थी बसंत बहार। बसंत बहार भरत भूषण साहब की फ़िल्म थी। भरत भूषण साहब वो एक्टर जो बैजू बावरा के बाद बहुत बड़ा नाम था हिंदी सिनेमा का, बहुत कामयाब एक्टरों में शुमार किए जाते थे। भरत भूषण साहब की ये फ़िल्म थी जिसको उन्हीं के भाई शशि भूषण ने प्रोड्यूस किया था। बैजू बावरा की कामयाबी के बाद शशि भूषण साहब ने फैसला किया कि वो ऐसे ही एक और मौसीकी से जुड़ी हुई फिल्म बनाएंगे और अपने भाई को एक्टर लेंगे। तो शशि भूषण साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और इसके गानों की जिम्मेदारी दी शंकर जी जयकिशन जी को। हालांकि शंकर जी ने इस फिल्म के गाने कंपोज किए थे। हालांकि इस फिल्म में शंकर जी ने म्यूज़िक कंपोज किया था, लेकिन क्योंकि शंकर जी जयकिशन जी के बीच ये एग्रीमेंट था कि जो भी फिल्म दोनों करेंगे, अलग अलग भी अगर करें, तो नाम शंकर जी जयकिशन जी ही जाएगा, यानी शंकर जयकिशन जाएगा। तो शंकर जी इसका म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे और फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने हिंदी सिनेमा में लोगों को चौंका दिया, यानी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए थे उनको चौंका दिया। दरअसल हुआ ये था कि जो गाना मन्ना डे साहब की आवाज़ में आपने सुना और मन्ना डे साहब से रिकॉर्ड करवाया शंकर जी ने, ये गाना शशि भूषण जो प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्ड करें। जब रिकॉर्डिंग से पहले मन्ना डे साहब से रिहर्सल्स भी करवा ली शंकर जी ने और रिकॉर्डिंग शुरू होने ही वाली थी, इत्तफाक से शशि भूषण साहब को ये बात पता चली कि ये गाना रफ़ी साहब ने मन्ना डे गा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुँचे और उन्होंने शंकर जी से कहा कि ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे, उन्हें ही बुलाओ आप इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। शंकर जी नहीं माने। शंकर जी ने कहा कि नहीं, ये गाना मन्ना डे ही गाएंगे। इन दोनों के बीच इतनी तू मैं और बहस हो गई कि वहाँ का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया और प्रोड्यूसर साहब जो थे शशि भूषण साहब, वो इस बात से राज़ी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि मन्ना डे साहब भी वहाँ मौजूद थे, अब ये सोचिए कि मन्ना डे साहब के लिए कितनी ये एक तरह से ह्यूमिलिएशन वाली बात थी, लेकिन वो खामोश रहे। शंकर जी उनकी तरफ से लड़ते रहे का मतलब बहस करते रहे कि नहीं, ये गाना मैं मन्ना डे साहब से ही रिकॉर्ड करवाऊँगा। आखिरकार फिल्म के एक्टर और शशि भूषण साहब के भाई भरत भूषण साहब बीच में आए। जब उन्होंने देखा कि बहस हो रही है, वो बीच में आए, उन्होंने मदाखलत की और उन्होंने अपने भाई से कहा, यानी प्रोड्यूसर से कहा कि आप अभी मन्ना डे साहब से ये गाना रिकॉर्ड करवा लें, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अगर सही रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम रफ़ी साहब से करवा लेंगे। ये बात शशि भूषण साहब को समझ आई, तो शशि भूषण साहब ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। और भरत भूषण साहब ने फिर शंकर जी से कहा कि आप ये गाना मन्ना डे साहब से रिकॉर्ड करवाएं। खैर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्डिंग के बाद ये गाना वाकई सबको अच्छा लगा। तो बाद में जब ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये माहौल बहुत गर्म हो गया था और फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी लोग चौंक गए थे कि ऐसा भी हुआ एक प्रोड्यूसर और म्यूज़िक कंपोज़र के बीच। हालांकि ऐसा होता नहीं था कभी भी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर कहता था म्यूज़िक कंपोज़र को वही करना पड़ता था। लेकिन शंकर जी अड़ गए। ऐसा नहीं है कि शंकर जी रफ़ी साहब के ख़िलाफ़ थे। बहुत सारे गाने ऐसे हैं शंकर जी जयकिशन जी के जो रफ़ी साहब ने गाए, बेशतर गाने रफ़ी साहब ने गाए जो कामयाब हुए। उनको बहुत सारे गानों को हिट कराया रफ़ी साहब ने। लेकिन ये गाना जो था थोड़ा सा क्लासिकल था। ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब भी नहीं गा सकते थे, लेकिन एक म्यूज़िक कंपोज़र अपनी म्यूज़िकल समझ से वो किसी सिंगर को चुनता है, तो उन्होंने मन्ना डे साहब को चुना था इस गाने के लिए। तो बाद में जब ये बात फैल गई म्यूज़िक इंडस्ट्री में और रफ़ी साहब के कानों तक ये बात पहुंची, तो रफ़ी साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कोई गाना जो है मन्ना डे साहब से लेकर उनको दिया जा रहा था। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं होता तो मैं भी ये गाना मन्ना डे साहब से ही रिकॉर्ड करवाता, क्योंकि वो भी मन्ना दा की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। तो इस तरह का किस्सा पेश आया था इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले, जो अमूमन होता नहीं था फिल्मी दुनिया में। नाइत्तफ़ाक़ियाँ लोगों के बीच होती थी, लेकिन कभी भी इस तरह की बहसबाजी या तू मैं किसी रिकॉर्डिंग से पहले, वो भी ख़ास तौर पर प्रोड्यूसर और म्यूज़िक कंपोज़र के बीच नहीं हुआ करती थी।
तो उम्मीद करते हैं यह किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, दिलचस्प लगा होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करें और हम आपके लिए लेकर आएंगे रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प किस्सा। तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। ना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना जी।